क्वेश्चन इज फ्रॉम जैम 2024 और मैथमेटिकल एनालिसिस के पेपर का क्वेश्चन है और ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है। तो यहां आपको दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ जी इज 39 एंड जी हैज एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। तो एच सब ग्रुप है जी का एंड ऑर्डर ऑफ एच 3 है और सिर्फ एक ही सब ग्रुप है, यूनिक सब ग्रुप है। इसी टाइप से के सब ग्रुप है जी का, ऑर्डर ऑफ के इज 13 और ये भी यूनिक सब ग्रुप है। ठीक है, तो आपको वेरीफाई करना है कि जी कैसा ग्रुप होगा, जी के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो एक तो प्रोसेस है कि हम जी के बारे में साइलोस थ्योरम यूज कर रहे हैं, लेकिन जैम के सिलेबस में साइलोस थ्योरम्स नहीं है, तो विदाउट साइलोस थ्योरम कैसे इसको कवर अप करेंगे। तो यहां कौन सी इंफॉर्मेशन यूज हो रही है वो डिस्कस कर लेते हैं कि अगर H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप इन G एंड K इज नॉर्मल सब ग्रुप इन G, H और K अगर किसी ग्रुप में नॉर्मल है तो पहले इंफॉर्मेशन H इंटू K नॉर्मल होगा G में, और सेकेंड इफ H इज नॉर्मल इन G, K इज नॉर्मल इन G एंड H इंटरसेक्शन K ट्रिवियल हो जाए, ठीक है, H इंटरसेक्शन K ट्रिवियल हो जाए एंड G इक्वल टू H इंटू K हो जाए, तो देन G इज कॉल्ड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K। और उस केस में G को हम लिख सकते हैं H क्रॉस K, यानी कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K, ये भी हम लिख सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन यहां यूज हो रही है। और थर्ड इंफॉर्मेशन, इफ G हैज अ यूनिक सब ग्रुप, जो हम क्लास में प्रूव करते हैं, ऑफ ऑर्डर R, किसी भी R ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप है, मान लो H, तो इंप्लाइज H मस्ट बी नॉर्मल इन G। H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G में। तो ये मेरे पास चार इंफॉर्मेशन है जो इस ग्रुप में मुझे यूज करनी है। ठीक है, अब यहां क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, H G का सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 3 है और यूनिक है। तो यहां से क्या कंक्लूजन आ जाएगा, ये जो H होगा इट इज अ नॉर्मल इन G। K जो है वो सब ग्रुप है ऑर्डर 13 का और यूनिक है, तो यहां से कंक्लूजन क्या आ जाएगा, K इज नॉर्मल इन G। ठीक है, उसके बाद ये 3 ऑर्डर का है, ये 13 ऑर्डर का है, तो डेफिनेटली H इंटरसेक्शन K जो होगा वो ट्रिवियल ग्रुप होगा, क्योंकि दो ग्रुप का ऑर्डर अगर को प्राइम है तो इंटरसेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटी कॉमन आएगा। अब H नॉर्मल है, K नॉर्मल है, तो H इंटू K नॉर्मल हो जाएगा G में, एंड ऑर्डर ऑफ H इंटू K क्या होता है आपके पास, ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। यहां H का ऑर्डर 3 है, K का ऑर्डर 13 है, इंटरसेक्शन का ऑर्डर 1 है, तो ओवरऑल 39 आ गया। और G का भी ऑर्डर 39 है, तो यहां से क्या कंक्लूजन हुआ, G इक्वल टू H इंटू K, और H इंटरसेक्शन K ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि वो ट्रिवियल है, तो इम्प्लाइज G इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K, और G को मैं लिख सकता हूं H क्रॉस K की फॉर्म में। और H ऑर्डर 3 का ग्रुप है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है, तो H जो है वो आइसोमॉर्फिक टू Z3 हो गया, और K जो है वो भी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, तो ये भी आइसोमॉर्फिक टू Z13 हो गया, और 3 और 13 को प्राइम है, तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z39। तो क्या प्रूफ हो गया, G इज आइसोमॉर्फिक टू Z39 एंड इट इज अ साइक्लिक ग्रुप। तो यहां जो आपका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन वो क्या कह रहा है कि G नेसेसरली साइक्लिक ग्रुप, ट्रू हो गया। सेकंड, G अबिलियन बट नीड नॉट बी साइक्लिक, फॉल्स। थर्ड, G इज नॉट अबिलियन, फॉल्स। और D कह रहा है G हैज 13 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 13 और साइक्लिक ग्रुप है, तो ऑर्डर 13 के कितने एलिमेंट होंगे, 5 13 विच इज 12 एलिमेंट। ठीक है, तो D ऑप्शन फॉल्स हो गया, तो फाइनल आंसर शुड बी ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है।